बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध काबीना ने मेयर कराची के इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने के साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं इक़्तिदार अनवर की इस रिपोर्ट में। सरकार ने मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफे के लिए अहम कदम उठा लिया। वज़ीर आला के ज़ेर सदद काबीना बैठक में मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की बोर्डिंग बॉडीज़ का मेंबर बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसी तरह मुतल्लिका मेयर व चेयरमैन भी एचडीए, सैलून डेवलपमेंट अथॉरिटी और लारकाना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज़ के मेंबर हो जाएंगे। काबीना ने केएमसी मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम जिली हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका क्वार्टर्स को टाउन कमेटी बनाने की हिदायत देते हुए काबीना ने ड्राफ्ट तरमीम काबीना को भिजवाने की मंजूरी भी दे दी। इजलास में सूबे के हर जिले में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला भी किया गया। काबीना ने कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने लाड़काना में वाक़ हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मुफ्त में मालकाना हुकूक देने की मंजूरी के साथ कराची में भी कच्ची आबादियों को मालकाना हुकूक देने की रजामंदी का इजहार किया। न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर कराची के क़याम सिंध हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस रूल 2022 की मंजूरी समेत सिंध काबीना ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट फ्लोटिंग करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध काबीना की जानिब से मंजूर करदा तरमीम के हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार बताइएगा, मेयर के इख्तियारात में जो तरमीम की गई हैं इन्हीं का मुतालबा किया था एसपी और जमात इस्लामी ने। बहुत जनाब आपका आज अगर हम कहें कि एक बहुत तारीखी दिन है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। सिंध काबीना ने तकरीबन उन मुतालबात की मंजूरी दी है जो कि जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी जो है उसने अपने धरनों में बैठकर उनसे मुआहदे किए थे। आज जो सबसे पहली तरमीम की गई सिंध काबीना की जानिब से वो जो मेयर होंगे केएमसी के कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के, उन्हें मेंबर बनाया गया है। एलडीए, एमडीए और दीगर अथॉरिटीज़ में जो है वो उनको हिस्सा दिया गया है। वो केडीए की अथॉरिटी के भी जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा जो केएमसी का मेयर होगा, कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन का जो मेयर होगा, उसे बनाया गया है चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इसमें अभी तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है वो जिक्र नहीं आया। ताहम वाटर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो केएमसी का मेयर होगा। इसके अलावा जो पाक सरजमीन पार्टी का मुतालबा था कि सूबाई मालियाती कमीशन कायम किया जाए ताकि जो मेयर हो, जो काउंसलर हो, जो नाजिम हो वो माली तौर पर बाख्तियार हो। तो इस बात की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि सूबाई मालियाती कमीशन जो है वो कायम किया जाएगा। उसके अलावा सूबे भर में जो ताल्लुका है, जो टाउन्स हैं, उनमें जो कमेटियां हैं वो कायम की जाएंगी और तमाम ही जो अरकान हैं वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। जो 3 देना मुतालबात थे वो तकरीबन उन्हें माना गया है। इसके अलावा जो अभी कुछ तरमीम करना बाकी हैं वो सिंध असम्बली के इजलास में तरमीम होंगी। यानी कि ख़ास तौर पर जो हम बात करें, जमात इस्लामी जिस तरह कहती थी कि सेहत और तालीम का जो पूरा निज़ाम है वो सिटी गवर्नमेंट से वापस ले गया, तो वो तरमीम की जाएगी। 23 तारीख को सिंध असम्बली का इजलास है। लेकिन सिंध काबीना के ज़िम्मे जो काम थे उसने वो अपने काम पूरे किए और आज जो मंजूरियाँ देनी थी, एक कानूनी तकाजा होता है कि कोई भी तब्दीली करने से पहले मंजूरी ली जाती है, तो उसकी मंजूरी जो है वो ले ली गई है। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है वो इसका जिक्र नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि वो किस तरह बातचीत के जरिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी इक़्तिदार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रिजवान अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइएगा, तारीखी दिन कहना होगा कि सिंध काबीना की जानिब से मेयर कराची के इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, तो बताइएगा इतने सारे इख्तियारात मिले हैं मेयर को, तो क्या मेयर इख्तियारात के साथ इंसाफ कर पाएगा? जी बिल्कुल, ये तो देखिए आने वाला मेयर है जो है वो वक्त ही बता सकेगा कि मेयर जो है वो किस हद तक कामयाब होते हैं इन इख्तियारात को लेकर कराची की आवाम को डिलीवर करने के हवाले से। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो जो मुतालबात माने गए थे, तो इस मामले को अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं, वादा वफा हो गया है। अब जो सबसे बड़ी इसमें बात है वो सूबाई मालियाती कमीशन के हवाले से है, क्योंकि माली मामलात की वजह से बल्दियाती इदारे जो पहले ही ज़बू आली का शिकार थे वो मजीद जो है वो तबाही की तरफ जा रहे थे। सूबाई मालियाती कमीशन की वजह से जो है इनके जो फंड्स हैं उसमें बढ़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से कराची की आवाम को डिलीवर हो सकेगा। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि इन तरमीम से बल्दियाती निज़ाम को कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए इख्तियारात के हवाले से तखत नुमाइंदे हैं, उनको जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है और इस हवाले से जो डिलीवर करने के मामलात हैं शहरियों को
उसमें बेहतरी आएगी। जवाबदेह भी हैं एक तरह से, अगर देखा जाए इख्तियारात लेने वाले जो है वो जवाबदेह भी होंगे अवाम के सामने, और अवाम जो है वो उनसे जवाब तलब भी कर सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस हद तक डिलीवर कर पाते हैं मुंतखब नुमाइंदे। जी अच्छा रिजवान, बताइएगा कि ये इन तरमीम से इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली मुमकिन हो सकेगी? जी देखिए, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के मामलात अगर देखे जाएं तो बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद कौंसल्स वजूद में आती हैं, वो पीएमसी की हो या डीएमसी की हो। ये कौंसल जो है बायनी मशावरत से जो है मसाइल को उजागर करती हैं। हर यूसी के सतह पर जो है वो नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो कि मसाइल से आगाही फराहम करते हैं और मुश्तरका तौर पर जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो काफ़ी हद तक जो है मामूनत हासिल होगी आवाम को डिलीवर करने के हवाले से, क्योंकि शहर को जो है फौरी तौर पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा, अच्छा रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं सिंध काबीना में मेयर के इख्तियारात के हवाले से तरमीम मंजूर की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। रहनुमा पीएसपी अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेयर के वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनना, बस यही मुतालबा था आपका? नहीं, हमने तो जो है आपने शायद देखा नहीं होगा, हमने तो जो एग्रीमेंट हमारा उनसे हुआ है उस एग्रीमेंट की कॉपियां बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया के अराकीन को दी थी। और उसमें कुछ चीजें जो हैं 2-3 पॉइंट मेरे बहस थे। बाकी उसमें हमारा सबसे बड़ा इशू ये था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो कि एग्जिस्ट करता है उसको एक एक्ट की सूरत में लेकर आया जाए, क्योंकि असल आप इदारे जितने भी ले लेंगे, जब आपका फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तब तक आप इदारे नहीं चला सकते। तो हमारा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो हमारा मुतालबा था वो मुतालबा ये था कि पीएफसी अवार्ड को और पीएफसी के अवार्ड के साथ जिस तरह एनएफसी अवार्ड जो है वो पिछले कई सालों से नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिविजिबल पूल के जरिए वो पैसा ऑटोमेटिकली तमाम सूबों को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर पीएफसी अवार्ड की मीटिंग नहीं होती, पीएफसी अवार्ड का फॉर्मुलेशन तय हो जाता है और डिविजिबल पूल की परसेंटेज तय हो जाती है, तो उससे फिर ये है कि ऑटोमेटिकली जो जिस मैच में गए, चाहे वो केएमसी के हों चाहे टाउन्स के हों, उसके पैसे उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि हम अपना बजट किस तरह बनाए, हमें क्या पैसा मिलना है। क्योंकि 1,000 अरब रुपए जो एनएफसी अवार्ड में तकरीबन 1,000 अरब रुपए जो मिलता है सिंध गवर्नमेंट को, उसे हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी उसका डिविजिबल पूल बन जाए, उसकी एक परसेंटेज तय हो जाए और उसको एक्ट बनाने। तो आज मेरे ख्याल से इन्होंने काबीना में इसको रखा है। बाकी इसके अलावा जो है जो इशू थे कि केडीए के लिए हमने उनसे कहा था कि केडीए और एलडी और एमडीए का भी चेयरमैन जो है वो मेयर को होना चाहिए। फिलहाल उन्होंने मेरे ख्याल से अभी हमारा जो मुतालबा था उसको अहमियत नहीं दी है। उन्होंने अभी नुमाइंदगी दे दी है इन इदारों में, लेकिन हमारी आज भी उनसे डिमांड यही है कि इसको केडीए को मेयर के अंडर में ही होना चाहिए, बिलखुसूस केडीए को, एमडीए को, एलडीए को। जी तो सर आप जी सर, वाटर बोर्ड हो गया, बाकी जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इन्होंने कहा था कि ठीक है हम ये डिसॉल्व कर देंगे और बहरहाल वो मेयर की सरबराही में और जो टाउन के जिम्मेदार है उसकी सरबराही में होगा। इस पे भी एग्रीमेंट है। और देखिए हमारा एग्रीमेंट जो है ना उस पर दस्तखत है, उस पे एक जिम्मेदार वफाकी सूबाई वजीर बल्दियात के दस्तखत मौजूद है। अच्छा तो सर, वो हमारा कोई छुपा हुआ एग्रीमेंट तो नहीं था, तो ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट। और अब देखें आज काबीना का ये है, पता नहीं कब ये असेंबली का इजलास इनका शायद 23rd को है, तो 23rd को फिर ये इसमें क्या फैसले करते हैं, इट ऑल डिपेंड। लोगों की ये राय है कि देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनको जो है तमाम चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन आप हमारे अदालती निजाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं और ये जो है रिव्यू पिटीशन में विद इन 3 मंथ जो उसके टाइम लिमिट है उसमें जा सकते हैं। और एक दफा रिव्यू पिटीशन में चले गए तो फिर उसके बाद 2 साल तक 3 साल तक आपको पता है ये सिलसिला खिंचता चला जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शायद 2016 मतलब 6 साल बाद या 5 साल बाद अगर फैसला आया है तो इसी तरीके से इस फैसले को भी 4-5-6 साल खींचा जा सकता है।
इसीलिए हमने धरना भी दिया था और इसीलिए हमने जो ये डिमांड रखी थी, जिसपे कि पीपल्स पार्टी ने काफी चीजों पे एग्री की और काफी चीजों उन्होंने कहा था कि इसको हम जो है डिस्कस करेंगे आपसे और इसको जो है जिस हद तक हो सका हम उस पर अमल दरामद करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि तमाम सियासी जमातें असम्बली में तरमीम शुदा बिलदियाती बिल को मंजूर कर लेंगी? कि जो है ये बिल अब जो आता है किस फॉर्म में आता है, जिन जिन पार्टियों के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पार्टियों के साथ ये किस तरीके से आगे चलते हैं, ये सब डिपेंड करता है। और ये बिल पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट क्या वो बिल आ रहा है, नहीं आ रहा, उसका 60% मान लिया, 70% मान लिया, 90% मान लिया, इट ऑल डिपेंड। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतने सारे इख्तियारात मिले हैं मेयर को, तो क्या मतलब इख्तियारात के साथ इंसाफ किस हद तक आप समझते हैं कि इंसाफ कर सकेंगे? देखें, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा। जी जी। क्या आप महकमे जितने भी दे दें, उस महकमे को चलाने के लिए जब आपके पास फंड नहीं होंगे और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिसका एक तरीकाकार वफाक ने वजह किया हुआ है कि एनएफसी अवार्ड होगा, उसके बाद पीएफसी अवार्ड होगा, तो हमारा एक ही डिमांड जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि एनएफसी की तरह पीएफसी की तर्ज पे जो है फॉर्मुलेशन की जाए और पीएफसी अवार्ड के जरिए डायरेक्ट महकमों को पैसे मिलने चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट ने कोरिंगी नासिर जंप से गैर कानूनी तजावुज़ात, चाइना कटिंग समेत तमाम गैर कानूनी तमीरात ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 45 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करके SBCA को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, कोरिंगी नासिर जंप से गैर कानूनी तजावुज़ात, चाइना के हादसे से मुतल्लिक़ की दरख्वास्त थी, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने नासिर जंप पर चाइना कटिंग समेत गैर कानूनी तमाम तर तामीरात को ख़त्म करने का हुक्म दिया है। SBCA को 45 रोज़ की ये मोहलत दी गई है। हुमैरा आफ्ताब एडवोकेट हैं, जिन्होंने अदालत को बताया था कि तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक़ अदालती हुक्म को तकरीबन 1 माह मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक फैसले पर अमल नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने कमरे अदालत में मौजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम पर इजहार बरहमी किया और हुक्म दिया है कि 45 रोज में अदालती फैसले पर हर सूरत में अमल किया जाए। ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट ने KDA की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अलॉट रिफाई प्लॉट मनसूखी करने का नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया है। अदालत ने KDA को PMA का मौक़िफ़ सुनकर प्लॉट से मुतल्लिक फैसले का भी हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद ही हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस हवाले से भी बताइएगा। जिसके रूबरू पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को अलॉट रफाही प्लॉट मंसूख करने के खिलाफ दरखास्त थी। दौरान समाअत PMA के रहनुमा डॉक्टर कैसर और दीगर भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने KDA की जानिब से प्लॉट मंसूख करने का नोटिफिकेशन खत्म कर दिया है। अदालत ने KDA को PMA का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा से प्लॉट से मुतल्लिक कोई भी फैसला जारी करने का हुक्म दिया है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में चीनी 5 रुपये तक महंगी हो गई, जबकि चीनी की 50 किलो की बोरी में 250 रुपये तक का इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में होशरुबा महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली है, क्योंकि शहर में बताया जा रहा है कि 15 दिन में चीनी जो है वो 5 रुपये तक महंगी हो गई है। चीनी की 50 किलो की बोरी जो कि पहले 3,950 की थी, वो अब 250 रुपये इजाफे से 4,200 पर पहुंच गई है। और इसी तरीके से होल सेल में चीनी जो कि पहले 79 रुपीज़ की थी, अब जो है वो 5 रुपये इजाफे से 84 रुपये पर पहुँच गई है। और इसी तरीके से रिटेल में भी हम देख रहे हैं कि चीनी 5 रुपये मजीद महंगी होकर अब जो है वो तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं चीनी जो अचानक से महंगी हुई है और 15 दिन में 5 रुपये तक का इजाफा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि अभी तो क्रशिंग भी हुई है, लेकिन महंगी क्यों हो गई अचानक से? बुनियादी वजह ये है कि जो गन्ने की पहले धुंध था उसमें महंगी हो गई, अब तो धुंध भी ख़त्म हो गया। इसका जवाब गवर्नमेंट ही देगी कि क्यों महंगी हो गई। धुंध वाला तो सिस्टम ख़त्म था, पेट्रोल डीजल भी कल महंगा हुआ, फिर भी चीनी बढ़ गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात है और तो कुछ भी नहीं है। जब इस वक्त हालत ये है, गन्ना उतर गया, इतनी महंगी है, बाद में तो समझो 100 से ऊपर जाएगी, क्योंकि गन्ना आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का काम है पूछना, हम छोटे दुकानदार क्या पूछे उनसे। अभी तो चीनी क्या रमज़ान से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, मुनाफाखोर जो है वो उसको ज़ख़ीरा करें, इस वजह से चीनी महंगी हुई है?
नहीं, इसमें रमज़ान की बात नहीं है। मुनाफाखोर तो हर वक्त ही मुनाफा करता है, उसके लिए तो 12 ही महीना रमज़ान है ना। रमज़ान तो तकवा वाले के पास है, इनका तो रमज़ान 12 ही महीना, जब चाहे ब्लॉक कर दे, जब चाहे ओपन कर दे, इनकी मर्जी है। अभी क्यों महंगी हुई है अचानक से? क्योंकि उनकी मर्जी है, एक माफिया है, उनकी मर्जी है, जो रेट निकालेगी ना। माफिया को चेक करने वाली बड़ी माफिया इनके साथ मिली हुई है, और तो कोई नहीं मसला। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि चीनी में जो शामिल जो माफिया है उसकी जानिब से जो है वो रेट बढ़ाए गए हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे, चेक एंड बैलेंस करे, ताकि चीनी जो है वो सस्ती हो सके। यहाँ आपको बताते हैं कि तमीराती शोबे के लिए बुरी खबर है। सीमेंट सेक्टर ने फी बोरी 30 रुपये का इजाफा कर दिया है। सीमेंट महंगी होने से तमीराती लागत में मजीद इजाफा हो जाएगा। सीमेंट महंगी होने की क्या वजूहत है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां तामीराती शोबे को जो है वो हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि उनको रिलीफ देंगे, उनकी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन वहीं जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, अब साथ ही ये खबर आज सामने आई है कि आज सीमेंट की जो बैग है उसके ऊपर 30 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं जमशेद रोड की जो ये मशहूर मार्केट है जहाँ पर ये सामान मिलता है, वहाँ पर आज मेरे साथ ये ताजिर मौजूद हैं, जो असलम, उनसे जानते हैं। असलम भाई, क्या खबर आई है अचानक से ये 30 रुपये का इजाफा? अचानक से सुबह उनको फ़ोन किया कि माल भेजो, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 30 रुपये का इजाफा हो गया, अब 12 बजे के बाद नए ड्यू बनेंगे तो कल माल आएगा। अब कस्टमर मार्केट में है नहीं, और उसकी वजह वो पेट्रोल बता रहे हैं और कोयला बता रहे हैं, और कुछ 5 रुपये कॉटेज वगैरह बना रहे हैं। अब दुकानों में माल नहीं है और सब परेशान है, और ये हुकूमत बोलती है कि हम हर चीज़ सस्ती कर रहे हैं, तामीराती शोबे में आपको जो है तरक्की देंगे, कम करेंगे रेट। ना सरिये में कोई मिल रहा है, ना सीमेंट में कुछ मिल रहा है। अब कहाँ करे, गरीब आदमी तकरीबन 40 मजदूर ज़ाया बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। तो अब क्या रेट, नए रेट में अब क्या आ गया? पहले 800 रुपये की बेच रहे थे, अब 830 रुपये 35 रुपये का रेट आया। जैसे असलम साहब का भी कहना ये है कि अचानक आज के दिन में जो है वो एक कंपनी की जानिब से ये बताया गया कि 30 रुपये का जो इजाफा किया गया है, उसको पेट्रोल और कोयले की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको जवाज़ बनाकर जो है आज मार्केट में जो सीमेंट की कीमतें हैं उसमें 30 रुपये का मजीद कर दिया। बहुत शुक्रिया अयाज राना। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों के अमराज बढ़ने लगे हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि वो मौजूदा सूरत हाल में बच्चों को बेहतर निगहदाश्त की ज़रूरत है और बाजारी अशिया के खाने पीने से गुरेज करें। आपको बता रहे हैं मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों के अमराज बढ़ने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद है इरफान अब्बासी, इस वक्त शम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर समरीन के हमरा मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। जी इरफान अब्बासी, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का? यकीनन महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया गया है कि आइंदा हफ्ते के बाद जो है वो मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से हमने मौसम सरमा के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार की थी, इसी तरीके से हमें जो है वो गर्मियों के दौरान भी जो है वो एहतियाती तदबीर अपनाना होंगी, ताकि हम खुद भी जो है वो मौसम की तब्दीली का जो अमल के दौरान प्रॉब्लम का सामने रहता है उससे बच सकें और बच्चे भी बच सकें। मेरे साथ डॉक्टर समरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अब अगर जो है वो सर्दियों के बाद जैसे कि मौसम चेंज होगा, तो आप क्या समझती हैं वालिदैन बच्चों को और ख़ुद कैसे एहतियात कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये कि मौसम जब भी बदलता है तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लिबास हमारा मौसम के हवाले से हो। बच्चों को उस मौसम के हवाले से, उस मौसम के हिसाब से हम कपड़े पहनाएं, बहुत ज़्यादा उन्हें रैप ना किया जाए। पानी का ख्याल रखा जाए कि पानी पिलाया जाए उन्हें टाइम पे, साफ़ पानी हो, उबला हुआ पानी हो। ख़वातीन को, घर के बुज़ुर्गों को पानी की कमी का शिकार ना हो। ये ज़्यादा जो माएँ कंप्लेन करती हैं कि उनका बच्चा प्रॉपर खाता पीता नहीं है, और बच्चे जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी बार बार। तो इस सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि माएँ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ख्याल करें, सफाई का ख्याल करें, पानी का ख्याल करें। कोशिश करें कि जहाँ कहीं कचरा जल रहा है बच्चों को वहाँ ना खेलने दिया जाए। अगर कहीं आपके घर के आसपास ऐसी कोई चीज़ है तो लोगों को इन्वॉल्व करें और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल, मौसम गर्मा के दौरान सफाई का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है कि गर्मियों में जो है वो बच्चों के, बड़ों के जो पेट हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और जो दीगर बीमारियां हैं वो भी उनको लाक होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना ये है कि सफाई भी रखा जाए, और अगर एहतियात करें तो यकीनन। इरफान अब्बासी। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का तरबियती मैच जारी है। बाबर आजम, सरफराज और नसीम शाह 23 फरवरी से कैंप ज्वाइन करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा।
कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंट्रा स्क्वाड मैच जो है वो जारी है। 90 ओवर्स पर मुहित ये मैच जो है पाकिस्तान की जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेनिंग सेक्शन है उसका अहम हिस्सा है। जैसे कि PSL से भी 3 जो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम है वो भी अब फारिग हो चुके हैं, और उसके अलावा सरफराज और नसीम शाह की बात करें तो तीनों खिलाड़ी जो है वो 23 तारीख से जो है वो पिंडी के अंदर इस कैंप को ज्वाइन करेंगे। आज कराची के नेशनल स्टेडियम में सिनेरियो बेस मैच जारी है जिसको कि लुक आफ्टर कर रहे हैं पाकिस्तान के जो लीजेंड बल्लेबाज हैं, बैटिंग कोच भी हैं मोहम्मद यूसुफ, और उनके साथ जो हेड कोच सकलैन मुश्ताक भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो बैटिंग और बॉलिंग पे ख़ास तौर पे देखा जा रहा है, और सकलैन मुश्ताक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में स्पिनर जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर। और दूसरी तरफ बैटिंग में अगर हम देखें तो अजहर अली और फवाद आलम और इमामुल हक इनकी फिटनेस पे भी काम किया जा रहा है, और इनके लिए बैटिंग के जो है वो स्किल्स भी डेवलप की जा रही हैं, चूँकि 24 साल बाद तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैंप जो है वो इस वक्त